अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बड़े यूनिक स्टाइल में गुड़ वाले चावल बनाएंगे और ये हमारे पंजाब की पसंदीदा डिश है। आज भी हमारे पंजाब में मट्टी के चूल्हों पर मट्टी की हांडी में गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं और मुझे भी किसी की ख़ास फरमाइश आएगी और बिल्कुल सिंपल आसान अल्फाज में आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए थे, सेला चावल। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था और उस रेशो से इसमें आधा किलो ही गुड़ डालेंगे। और थोड़े से मैंने छुआरे थे, इनको मैंने पहले पानी में भिगो लिया था। अब मैंने पानी निकाल दिया है और 1 चम्मच सौंफ लिया है और थोड़ी सी छोटी इलायची और 4 चम्मच इसमें घी डालेंगे और थोड़े से नारियल और किशमिश। अब एक बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और उसमें ये आधा किलो गुड़ है वो हम शामिल कर देंगे। अगर आपके 1 किलो चावल है तो उस हिसाब से आपने 1 किलो गुड़ डालना है। इसमें अब मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध डालने का मकसद ये है कि इससे ना चावलों का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा शादियों वाला देगी स्टाइल आएगा। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक शामिल कर दी है और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ उनका मुंह खोल के वो भी शामिल कर दिया है और 1 चम्मच सौंफ शामिल कर दिया है। अब आधा किलो चावल हो तो इस हिसाब से 1 लीटर पानी डालेंगे और अगर आपके 1 किलो चावल हैं तो आपने 2 लीटर पानी डालना है। तो फिर मैंने इस बर्तन से नाप के पूरा 1 लीटर पानी शामिल कर दिया था। इसको अब कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। दूध और पानी और गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ये जिस तरह जैसे ही बॉयल आया ना तो इसके ऊपर झाग सी आती है, क्योंकि कुछ गुड़ जो होते हैं मार्केट में ऐसे आते हैं कि उनके ऊपर धूल सी होती है। तो अगर झाग हो तो आप निकाल लें, लेकिन माशाल्लाह से ये गुड़ साफ़ सुथरा था तो इसमें इतनी झाग नहीं थी, वो मैंने निकाल ली है। अब गुड़ मुकम्मल साफ़ हो गया है। अब जो मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो लिया था उसका मैंने पानी निकाल लिया था, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आधा किलो चावल लिए हैं और मीठे चावलों के लिए या ज़र्दा चावलों के लिए आप सेला चावल शामिल करें तो इससे बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें मैं 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल ना डालें, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो घी है ना उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने जो छुआरे भिगो के रखे थे वो मैंने डाल दिए, किशमिश डाल दिए और नारियल डाल दिया। आपके पास जो चीज़ हो आप डालें, नारियल डालें, बादाम डालें, जो नट्स आपके पास हो। छुआरे डालेंगे ना तो छुआरों से ही बिल्कुल देगी शादियों वाला लुक भी आएगी और कमाल का इंशाल्लाह टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि मैंने आसान अल्फाज में आपको समझाया है। अब जैसे ही इसका पानी खुश्क हो रहा होगा तो थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें रहने देंगे, क्योंकि जब भी ज़र्दा चावल बनाएं, मुतंजन बनाएं, गुड़ वाले चावल बनाएं ना तो उसमें एंड में हल्का सा पानी आप रहने दें। मुकम्मल पानी जैसे पुलाव में खुश्क करते हैं इस तरह खुश्क ना करें। थोड़ा सा पानी रह गया था, इसको मैंने दम दे दिया था। अगर आप मुकम्मल पानी खुश्क करेंगे, ये मीठे चावल होते हैं तो ये बिल्कुल ना अकड़ से जाते हैं और ये गलते नहीं हैं। और सेला चावल जो होते हैं इनको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हो गए और जल्दी इजी सा, बस इजी से तरीके से हमने चावल तैयार किए। एक ही बर्तन में तैयार किए। कुछ लोग चावलों को अलग बॉयल करते हैं, शीरा अलग बनाते हैं। हमने एक ही बर्तन में गुड़ को साफ़ करके बड़े ज़बरदस्त से बनाए और माशाल्लाह से कमाल का टेस्टफुल होगा। आप बना के देखें, बड़े ज़बरदस्त चावल खिले खिले बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर नए आने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना और फिर मिलूँगी नई आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।